Hello everyone. Myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. मैंने पहले भी आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी ताकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रॉपरली दे पाएँ, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेरीज थी मेरे पास, जिसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ऑलरेडी हमने हमारे पास कुछ ऐप हैं, क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं? बेटा आप डेफिनेटली आपके पास जो ऐप है जिसको करना आता है वो उसे यूज़ कर सकता है। बट जो मैंने पैटर्न बताया वो उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनको आता ही नहीं है करना क्या है, पहली बात। दूसरा, कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर रोल नंबर हम कहाँ पे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, हमारी शीट क्या होगी, उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे, देन पेपर कोड उसमें मेंशन्ड है, उसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन नेम हमने क्या भरना है। तो वो कई सारे क्वेश्चन थे। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर इसमें ऐड करूँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, और जिन्होंने ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। आप उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से उस वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो मैं बात बता रहा हूँ वो सारा कुछ क्लियर होगा, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सारी वीडियो को आप प्रॉपरली एक बार चेक कर लीजिए, और मैं आपको इसमें डिटेल्स जो हैं एक एक पॉइंट आपको कर दिखाऊंगा कैसे करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं एक एक कर ऐड करता जाऊँगा। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि पेपर कोड क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मैंने कुछ पेपर स्कैन किए हुए हैं, मैं आपका उसका बताता हूँ कि पेपर कोड कैसे दिखेगा। आपके पास जैसे ही कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे, बच्चे कई बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर GSQ M20 लिखा हुआ है, ये इसको पेपर कोड बोल देते हैं। नहीं, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके कोने में एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है न्यूमेरिक के अंदर, इसको आप क्वेश्चन जो है पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर का पेपर कोड बोलते हैं, यानी कोड ऑफ पेपर जो है आपका ये आएगा। मैं एक और पेपर उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पेपर को उठाया, तो इस पेपर के अंदर जो पेपर कोड क्या होगा, दैट इज़ 1 2 3 7 8। अब मैं एक और पेपर उठाता हूँ, अगर आप इस पेपर को खोलेंगे तो इस पेपर के अंदर भी आपको एक पेपर कोड नज़र आएगा, दैट इज़ 16117। अगर मैं फोर्थ एक और पेपर उठाता हूँ, अगर मैं इसको खोलता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको एक पेपर कोड मिलेगा, दैट इज़ 1879। यानी कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ये ओल्ड पेपर से जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उस क्वेश्चन के पेपर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको न्यूमेरिक में कुछ नंबर लिखे होंगे, वो आपका कोड ऑफ पेपर होता है। ठीक है, अब मैं एक आंसर शीट आपको दिखाता हूँ कि आपके पास जो आंसर शीट आएगी ब्लैंक, वो आपकी ब्लैंक आंसर शीट के अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उन पॉइंट्स को आप क्या लिखेंगे। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब न्यूमेरिक के अंदर आप अपना जो यूनिवर्सिटी से आपको रोल नंबर मिला है, यानी जो आपके पास रोल नंबर है उसके ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन इन वर्ड्स को आप 3 या 4 तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1800, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8 कुछ भी है, तो कई बच्चे उसको लिख लेते हैं 1 1 8 0 0 1 5 6 8, कुछ भी आप इस तरीके से मेंशन उसको कर सकते हैं। या जैसे हमारे पास पुराना एग्जांपल रहता था इकाई धाई सैकड़ा हज़ार करके, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि इतने लाख बन गया, इतने 1000 बन गया। वो चॉइस आपकी है, जैसे आप किस तरीके से उसको मेंशन करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें रहती है नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द पेपर, आप अगर क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको पेपर का नाम मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो हर पेपर के अंदर एक उसका नाम होगा, आप उस नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि आप उसको प्रॉपरली बता सके कि यहाँ ये मेरा नाम है। देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, जैसे आप सबको पता है कि आपको 30 पेजेस टोटल लिखने के लिए मिलेंगे। आपने कितने पेज लिखे, अगर आपने 22 पेजेस लिखे हैं तो आप 22 पेजेस लिख देंगे, आपने लिखे हैं 18 पेजेस तो आप 18 लिख देंगे, आपने 30 के 30 लिखे हैं तो यहाँ पर आप 30 मेंशन कर देंगे। देन डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिस तारीख को आप एग्ज़ाम देंगे वो तारीख आपकी यहाँ पर मेंशन होगी। अगर आप मान लो 1 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 मार्च आ जाएगा, आप 10 को दे रहे हैं तो 10 मार्च आ जाएगा, वो डिपेंड कि आप कौन सी तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्लास ऑब्लिक सेमेस्टर, आपकी कौन सी क्लास है और कौन सा सेमेस्टर है। अगर आप BA सेकेंड ईयर में हैं तो आप BA सेकेंड ईयर लिख देंगे, ठीक है, और उसके ऑब्लिक डाल के सेमेस्टर अगर आपका 3rd है तो आप 3rd लिख देंगे। आप BA फर्स्ट ईयर में हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप BA फर्स्ट ऑब्लिक फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे। आप फाइनल ईयर में हैं तो BA 3rd ईयर ऑब्लिक 6th सेमेस्टर लिख देंगे। वो आप जो सी सेमेस्टर के अंदर हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं।
दैन कोड ऑफ द पेपर मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन पेपर पे आपके पास एक न्यूमेरिक में नंबर दे रखा होगा राइट साइड कॉर्नर पे टॉप पे, वो नंबर जो है आपका इसमें आप मेंशन करेंगे। देन सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपने एक सिग्नेचर करने हैं इस आंसर शीट पे। ये बात ध्यान रखना, आपके आंसर शीट के ऊपर सिग्नेचर आपके हर पेज पे होंगे। जैसे अगर आपका जो सेकंड पेज होगा, अगर आप उस सेकंड पेज पे भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास रोल नंबर लिखना है आपने। रोल नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, जो आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। कॉलेज रोल नंबर यहाँ मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर से आप जाने जाएंगे। देन कोड ऑफ द पेपर, जो मैंने भी आपको बताया, कोड ऑफ द पेपर। एंड लास्ट में हर पेज के आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मिलेगा, आपने वहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। यानी कि अगर आपने 28 पेजेस लिखे हैं तो पहले पेज पे भी सिग्नेचर आएगा और बाकी जितने पेजेस हैं उस पे बॉटम के ऊपर हर एक जगह आपके सिग्नेचर्स आएंगे। आपने इन सिग्नेचर्स को प्रॉपर्ली समझना है और लिखना है कि, और एक ही सिग्नेचर, एक ही तरह के जैसे आप लिखते हैं अपने सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर आपने हर पेज के ऊपर मेंशन करने हैं। नाउ अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप पेपर स्कैन करने से पहले, जैसे आपने पेपर कंप्लीट कर लिया तो उसको स्कैन करने से पहले आप क्या करेंगे। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट हैं और एक जो स्टूडेंट हैं वो हैं जिनकी कंपार्टमेंट है यह री है। जो री वाले बच्चे हैं वो उन्होंने एक स्लिप ली होगी जो आपको लाइब्रेरी से मिली है। कुछ अमाउंट जो है उन्होंने लाइब्रेरी में जमा कराया, उसके बाद उनको एक स्लिप मिली है। वो स्लिप जो है उसके साथ अपने रोल नंबर को स्कैन करेंगे। कैसे, मैं आपको दोनों ही तरह से स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार चेक करेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। आपने जैसे मान लीजिए ये बच्चे का रोल नंबर है, आप इस रोल नंबर के अंदर, अगर ये री का बच्चा है तो उसको एक ऐसी स्लिप मिली होगी जिसके ऊपर उसके नाम वगैरह सब कुछ मेंशन होगा, रोल नंबर मेंशन होगा और सिग्नेचर और स्टैंप होगी। वो क्या करेगा, उस पर्ची को यहाँ पर नीचे रखेगा और मान लो यहाँ पे कुछ भी नेम लिखा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ, उसका बच्चे का कोई नेम लिखा हुआ है, कुछ रोल नंबर मेंशनड है और नीचे सिग्नेचर उसके हुए हैं, तो लाइक दैट इसमें कुछ भी मेंशनड है तो आप बच्चा पूरे रोल नंबर के साथ उसको स्कैन करेगा अगर री का बच्चा है। और अगर वो री का बच्चा नहीं है तो वो इस स्लिप उसके पास होगी नहीं, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट अपने रोल नंबर को स्कैन करेगा। अपने रोल नंबर को उसने स्कैन करना है और स्कैनिंग कैसे करनी है वो मैं अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। आप उस वीडियो को देखकर उसके अंदर जान सकते हैं कैसे स्कैनिंग करनी है। तो मैंने दो तरह से स्कैन किया है, एक स्कैन के अंदर मैंने स्लिप लगाई है और एक में स्कैन में स्लिप नहीं लगाई है। तो आपने रोल नंबर सबसे पहले स्कैन करना है, उसके बाद रोल नंबर स्कैन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना जो पेपर है जो आपने किया है उस पेपर को स्कैन करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला पेज है, आपने इसको स्कैन कर दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा पेज आपका है, आपने उसको स्कैन किया। फिर आपने तीसरा पेज लिया अपना, उसको स्कैन किया। आप अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितना पेज आप देना चाहते हैं और आपने उसको स्कैन कर दिया। देन फोर्थ पेज आपने लिया और उसको स्कैन किया। देन आप 6 पेज को स्कैन करेंगे। अभी इसमें टोटल 7 पेजेस ही हैं तो हम सिर्फ 7 पेजेस को ही स्कैन कर दिखा रहे हैं। और आप स्टार्टिंग के अंदर पहले पेज में मेंशन कर देंगे कि आपने 7 पेजेस टोटल किए हैं
और लाइक दैट आप ये पूरा पेपर आप स्कैन कर लेंगे। उसके बाद आप इससे बाहर निकलेंगे और जो आपकी ये फाइल है इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी। आपका जो रोल नंबर है 1866 5 7 8 9 जो भी आपका रोल नंबर है आपने उसको मेंशन यहाँ पे कर देना है। और उसको मेंशन करने के बाद इस फाइल को सिलेक्ट करना है। देन अगेन ऊपर 3 डॉट्स दे रखी होंगी, वहाँ पर आप शेयर पे क्लिक करेंगे। देन शेयर पे आप इसकी फ़ाइल का साइज़ देख लेंगे, आपकी फ़ाइल का क्या साइज़ बना हुआ है। 2.61 MB है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी फ़ाइल का साइज़ बड़ा है तो आप कंप्रेस में जाकर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप इस लाइन को गुड पे ले आएंगे तो ये फ़ाइल और छोटी हो जाएगी। जैसा अभी मैंने इसको क्लिक किया तो ये 1.88 MB की हो गई, ठीक है। देन अगेन आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद अगेन आप शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्योंकि आपने एक फोल्डर फाइल कमांडर आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ था तो आप सेव विद फाइल कमांडर के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कहाँ सेव करूँ, तो आप वो इंटरनल स्टोरेज में जाकर आपने अपना फोल्डर बना रखा होगा एग्जामिनेशन का, तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे जैसे मैंने पहली वीडियो में बता रखा था। और उसमें इंग्लिश का पेपर है और तो मैं इंग्लिश के पेपर के अंदर इसको ओके कर देता हूँ तो ये फाइल मेरी वहाँ जाकर सेव हो जाएगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पूरे उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते वक्त आपको सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपके पास मोबाइल में होने चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली कर सकें। आपके पास गूगल मीट होना चाहिए, डॉक स्कैनर होना चाहिए, फाइल कमांडर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में ऑलरेडी होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली स्कैन कर सकें, अपलोड कर सकें और कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और स्कैन करने के बाद जब आपकी फ़ाइल वहाँ पे चली गई तो जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ये बात ध्यान रखना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक के ऊपर जाकर आप अपलोड करेंगे। आपने फाइल अपलोड कैसे करनी है वो मैंने पहली वीडियो में फिर पहले बता रहा हूँ कि पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को गो थ्रू करिए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कि सबसे पहला डाउट था कि PDF के अंदर रोल नंबर कहाँ स्कैन करना है, रोल नंबर आपका सबसे पहले स्कैन होगा। दूसरा डाउट था कि हमें स्लिप हर एक बच्चे को लेनी है, नहीं जो सिर्फ एक्स स्टूडेंट है उसको ही एक्स्ट्रा स्लिप लेनी है जो लाइब्रेरी से उसको प्रोवाइड होगी, वो उसको साथ में रखकर वो स्कैन करेगा पहला। और जो उसके बाद 30 पेजेस जो हैं वो स्कैन होंगे। अगर वो पूरे के पूरे 30 पेजेस लिखता है तो 30 के 30 पेजेस स्कैन करेगा, और अगर वो सिर्फ 10 पेजेस लिखता है तो वो 10 पेजेस स्कैन करेगा। जैसे मैंने 7 लिखे तो मैंने 7 ही स्कैन किए, और मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा कि मैंने 7 पेजेस जो हैं यूज़ किए हैं, क्योंकि ऊपर मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ है कि आपने कितने पेजेस जो हैं वो यूज़ किए हैं। उसके बाद मैं डॉक स्कैनर के यूज़ से या कैम स्कैनर के यूज़ से उसको फाइल को सेव कर लूँगा, उसको रीनेम करूँगा अपने रोल नंबर के साथ, और उसको सेव कर लूँगा अपने पास एक पहले से फोल्डर बना के, ताकि मैं कोई गलत फाइल अपलोड ना करूँ, क्योंकि गूगल फॉर्म है आपके पास, उसके अंदर आपको दोबारा अपलोड नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे फाइल अपलोड करेंगे उनकी कईयों की क्वेरी आ रही थी मेरे पास, सर हमारे पास ईमेल नहीं आई। बेटा अगर आपके पास ईमेल नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है। जैसे ही आप फाइल को अपलोड करें तो आपके पास एक ऑप्शन लिखी हुई आ जाएगी कि मैंने फाइल को अपलोड कर दिया है, और उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप लेंगे तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट बनकर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी लिया, तो आपके पास जो भी चीज़ स्क्रीन पे आ रही होगी वो स्क्रीनशॉट हो जाएगी। आप उस स्क्रीनशॉट को सेव करके अपने पास रख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट कि आपने पेपर सबमिट कराया है। थैंक यू।